दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सटे जनपद महाराजगंज के दक्षिणी चौक क्षेत्र तो होगी वर्मा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में, जहां एक अंग्रेजी हुकूमत के समय ये पुल बनाया गया है। दोस्तों हमारे बताने का मतलब ये है कि जिस समय हम गुलाम थे उस समय एक छोटे से गांव को जोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने लकड़ी का पुल बनाकर एक छोटे छोटे से गांव को जोड़ने का काम किया करते थे। आज तो हम आज़ाद हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ एक बनटांगिया गांव है जिस पर प्रदेश सरकार ने भरपूर सहयोग भी करने का प्रयास किया है और हुआ भी है, तमाम लोगों को आवास भी मिला है, लेकिन एक पुल के अभाव में वहाँ के लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं और यह अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने का ही पुल आज पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पुल नहीं बन पाया। अगर एक पुल बन जाता तो यहाँ बनटांगिया के लोग सीधे जनपद मुख्यालय से जुड़ जाते और वो लोग बीमारी हालत में हॉस्पिटल तक पहुंचकर आसानी से अपना इलाज करा लेते। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में ही यह पुल बनाया गया था जिससे बनटांगिया के गांव जोड़े जा रहे थे, लेकिन फिर दोबारा इस पर या तो किसी ने ध्यान नहीं दिया या ध्यान देना मुनासिब नहीं समझे और जिसके कारण ये बनटांगिया लोग वहाँ अपने गांव पहुँचने, अपने घर पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्कत उठाते हैं। इस समय बरसात का मौसम, आप यहाँ देख सकते हैं भाई साहब आ रहे हैं और किस तरीके से उनको जान हथेली पर रख करके आना पड़ता है। बीच की पट्टियां टूट चुकी हैं और रास्ता भी बहुत कठिन है। यहाँ देखिए जंगल के रास्ते इस तरीके से लोग को जाते हैं और जब बरसात का मौसम हो जाता है तो इस रास्तों पर पानी भर जाता है और उन लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यह है कि यहाँ जब उनके परिजन या उनके घर के लोग, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो इस रास्ते न एम्बुलेंस जा पाता है और न ही कोई रास्ता है। इस पर वो लोग कठिन परिश्रम से एक जो चारपाई होती है उस पर रस्सी लगा करके और फंदा, जिसको लोग खटमचिया भी कहते हैं दोस्तों, और उसी के सहारे ये हॉस्पिटल तक जो पहुंचते हैं लोग। ये हॉस्पिटल भी कम दूरी नहीं है, लगभग आप यहाँ देख सकते हैं यही पुल है जो अंग्रेजों ने बनवाया था और उस गांव को जो देखिए गांव के कुछ लोग वहाँ खड़े भी हैं। बरसात का मौसम है, चारों तरफ पानी भर चुका है, बीमारी भी फैलने की आशंका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है और इस रास्ते वो बेचारे कितने कठिन परिश्रम से अपने घर जाते होंगे। और वहाँ यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं, आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वहाँ एक प्राथमिक पाठशाला भी है। बच्चे गांव के पढ़ने के लिए सरकार ने एक सुविधा भी किया था, लेकिन समस्या इतनी कठिन है कि रास्ते के अभाव में वो बेचारे न अध्यापक समय से पहुंच पाते हैं, न ही बच्चे वहां पहुंच करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में यह सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि यहाँ नेता यानी सांसद विधायक लोग वहाँ किस तरीके से पहुँचते हैं, पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, उन सबों का दुख दर्द कैसे मिलता है, यह जमीनी हकीकत पहुँचने के बाद। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो यहाँ सामने देख रहे हैं ये पूरी जमीन सरकारी जमीन है और इसी पर जंगल सफारी का पूरा व्यवस्था किया गया था। ऐसा सरकार का सपना था कि यहाँ जंगल सफारी का मेन द्वार होगा और यहीं से पूरे जंगल का लोग नज़ारा देखेंगे वाहन के जरिए, लेकिन शायद ये ऐसा लग रहा है कि सारा सपना चकनाचूर हो गया और वह जंगल सफारी का रूप ही बदल गया। आप यहाँ देख सकते हैं प्राथमिक पाठशाला भी है और मिडिल स्कूल भी है, लेकिन अध्यापक समय से नहीं पहुंच पाते हैं और ये गरीबों का नज़ारा है जो बनटांगिया गांव है। और दोस्तों आप हमारे वीडियो पर बने रहें, हम आगे और बनटांगिया गांव का पूरा स्थिति आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से उन लोग रहते हैं, उनका जीवन क्या है और यहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया है, इस पर आपको नजर डालेंगे और आपको बताएंगे भी। और दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।